ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। हिमवान का भगवान शिव के पास से लगन पत्रिका भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगलाचार का आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना, पूरी की सजावट तथा विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों को निर्माण करवाना। नारद जी ने पूछा, तात माँ प्रज्ञा प्रभो, आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा मुनिवर, अरुंधति सहित उन सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह तुम्हें बता रहा हूँ। सप्त ऋषियों के जाने के बाद बाद हमने बाद अपने मेरू आदि भाइयों बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित माँ मनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदनंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लगन पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्री लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लगन पत्र उनके हाथ में दिया। वहाँ भगवान शिव ने उन सब का यथा योग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग पर प्रशंसित हो, शिलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित हो गए। बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित और शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा जो उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार के विवाह सिद्ध सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, मांस, स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक इकट्ठे किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और तरल पदार्थों की बावड़ियां बन गई है। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं, पार्टी के बहुमूल्य वस्त्र, आग में टिसाकर छूट किए हुए सिल्वर, रजत और विभिन्न प्रकार के मार्इन वस्त्र, इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कर्तव्य करना आरंभ किया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। पार्टी के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदरी स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ चार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक पार्टी के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संवरण करके हिमालय भी सर्वतोभावे बड़े प्रसन्न हुए और अपने नियंत्रित बंधुजनों के आगमन की उत्साह पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा क्षमा करना। प्रसन्नता के साथ वहां पदार्पण किया। शोध ब्रन आदि नर और संपूर्ण नदियां दिव्य नर नारियों के रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ आई। उन सब के आने से हिमालय की दिव्य पूरी सब ओर से भर गई। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा पटाखाएं फहरा रही थी। बंधन वारों से उसकी अधिक शोभा होती थी। चारों ओर चंदोवे से तने होने से वहाँ सूर्य का दर्शन नहीं होता था। पार्टी की नीली पीली आरी फरफा उसे पूरी की शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी रिश्ते पुरुषों का यथायोग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेक उपयुक्त सामग्री देख कर
सबको पुनः संतोष किया। मुनिश्रेष्ठ तदंतर शैलराज हिमपाल ने प्रसन्न हो मान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विशिष्ट रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ बुआ कर उन पर छिड़काव छिड़काव कराया। उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए और उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया। आंगन को केले के खंभों से सजाया। रेशम की के के डोरों में आम के पल्लव बांध कर बंद बंधन वाले बनवाई और उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया। मालिटी के फूलों की मालाएं उन आंगन के सब ओर लटका दी गई। सुंदर तोरणों ने वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा क्षमा करना। जो उस मंडप का सर्वस्व झान पड़ती थी। नाना प्रकार की निरालो वस्तुओं का चमत्कार वहां छा रहा था। वहां की स्थावर वस्तुओं से जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे। अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कार पूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की शीतल भूमि जल से पराजित हो रही थी। अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते थे कि ये इनमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल। कहीं कृत्रिम सिंह बने थे और कहीं 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 सांसों की पंक्तियां, कहीं बनावटी मोर थे और जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे। कहीं कृत्रिम स्त्रियां थी जो पुरुष के साथ नृत्य करते हुए देखी जाती थी। वे कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनके मन को मुंह में डाल देती थी। उसी विधि से मनोर द्वार पर बने थे जो स्थावर होने पर भी जग मोह के सम्मान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते देखे जाते थे। द्वार पर कृत्रिम माँ लक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देती थी। उन्हें देख कर ऐसा जान पड़ता था मानो शीर्ष आगे से साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हो। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे। घुड़सवारियों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए। जहाँ जहाँ तहाँ रथियों सहित रथ बने थे जो कृत्रिम अश्वों से ही खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों का बड़ा आश्चर्य होता था कि इनके सिवा दूसरे दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहां खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहां मौजूद थे। उन्हें प्रसन्न चित्त वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मोह आश्चर्य में डालने के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी। मंडप के सबसे पहले बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल कांति से सुशोभित होता था। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृतियां ठीक वैसा ही वह भी था। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न भूषित माँ दिव्य पुष्पक शोभा पाता था जो पल्लवों तथा श्वेत चामरों से सजाया गया था। उसके पास वाम पार्श्व में दो कृत्रिम हाथी खड़े थे जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। वे चार दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठकों के समान दिखते थे। वे परस्पर स्नेह करते से प्रतीत होते थे। उनमें बड़ी चमक थी। इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान दो दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे जो सर्वस्य अलंकृत और दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्न में आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहाँ विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे जो ठीक उन्हीं लोकपाल और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि नयान्य उपदेवता और सीढ़ी भी उनके द्वारा वह निर्मित हुए थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी कर्मा ने बनाया था जिसका स्वरूप साक्षात श्री हरि के समान ही आश्चर्यजनक था। नारद उसी प्रकार पुत्रों वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्रह्मा
की भी प्रतिमा वहां बनाई गई थी, जो मेरे सम्मान ही बैठी टुकड़ों का पार कर रही थी। ऐरावत हाथी हाथी पर सरे हुए देवराज इंद्र भी वहां डल इंद्र भी वहां डल बल के साथ साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देव ऋषि बहुत कहने से क्या लाभ, हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहां शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर लिया था। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्रयों से युक्त मान तथा देवताओं को भी मोह लेने वाला था। तदंतर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों को भी यत्नपूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंच सिंहासनों की रचना की। इसी तरह उन्होंने मुझ स्वयंभू ब्राह्मण के निवास के लिए स्वर्ग बगल में अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली, जो उत्तम देवताओं से अवतीर्ण रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी क्षण भर में दूसरे दिव्य वैकुंठ धाम का निर्माण कर दिया, जो परम उज्ज्वल तथा नाना प्रकार के आश्रयों से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य अद्भुत उज्ज्वल एवं समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य पालकों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक बड़े सुंदर सुंदर दिव्य अद्भुत एवं बड़े बड़े भवन बनाए। फिर क्रमश समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमश विशिष्ट ग्रहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का मान वर प्राप्त था, इसीलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। तो उसी भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया, जो शिव के सिर से युक्त तथा शिवलोक वर्ती वे हैं भवन के समान ही अनुपम था। शेष देवताओं ने उसकी शेष देवताओं ने उसकी भी पूरी प्रशंसा की थी। वह परम उज्ज्वल मान प्रभा पुंज उद उ- उद उदावसीत उत्तम और अद्भुत अद्भुत उद्भासित और उत्तम उद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान भगवान की प्रसन्नता के लिए वहाँ ऐसी अद्भुत रचना की थी, जो परम उज्ज्वल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार ये सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभू के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। देव से हिमालय का ये सारा आनंददायक बता मैं तुमसे क्या सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हो। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति